बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बाज़ार की जो पट्टियाँ होती हैं उनको कैसे बनाते हैं उनका तरीका दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने लिए चिकन, कुछ पीस लेंगे चिकन के। इनको मैंने बॉईल किया पानी में और नमक डाल के, और इस तरह से उनके छोटे छोटे रेशे बना लिए। अब इसके अलावा मैंने लिए शिमला मिर्च, आप 5 ले सकते हैं, और इनको यूं क्यूब की शक्ल में काट दिया छोटा छोटा। इसके अलावा मैंने ली बंद गोभी, 1 फूल ले लें काफ़ी है। आप इसको साफ़ करके और ये पत्ते शत्ते इसके उतार के और आप इसको ऐसे काटनी है आपने, देख लें इतनी बारीक होनी चाहिए, और यूं काट लें आप बंद गोभी। उसके बाद अब आपने क्या करना है, एक प्याज लेना है, मीडियम साइज़ का प्याज लेना है, ज़्यादा बड़ा भी ना हो और छोटा भी ना हो। आपने एक ली कढ़ाई, उसके अंदर डाला ऑयल के साथ ही हमने प्याज डाला और इसको हम हल्का फ्राई करेंगे, बस थोड़ा सा। अब इसके अंदर हमने डाली वो जो शिमला मिर्च हमने काट के रखी हुई थी, वो शिमला मिर्च हमने इसके अंदर डाल दी। अब इसको हम अच्छे से हिलाएंगे, अच्छे से हिलाते रहें, जान डालते रहें ताकि ये लजीज बने और आपके जो रोल हैं वो भी लजीज बने। अब इनको हम हल्के हाथ हिलाएंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी बंद गोभी, ये जो मैंने काट के रखी थी छोटी छोटी बारीक। अब वो इसके अंदर हमने शामिल किया और इसको अच्छे से आपने हिलाना है ताकि वो मिक्स हो जाए, सारा सामान आपस में मिक्स हो जाए। हिलाते रहें और भुनाई करते रहें। इसके बाद मैंने ली आधा चमचा काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च। इसके बाद लिया 1 चम्मच नमक। अब हम इसको दोबारा से इसकी हिलाई करेंगे, इसको अच्छे से हिलाएंगे। और ये देख लें आप कितने अच्छा ग्रीन कलर लग रहा है, कितने मज़े का लग रहा है ये। आप सोचें खाने में कितना लजीज होगा। अच्छे से इसको भूनते रहें, इसमें जान पैदा करें। अब ये जो चिकन मैंने बॉईल करके रखी हुई थी, अब ये इसमें मैंने शामिल कर दी है चिकन की जो हमने चंक बनाए थे ना, उनके रेशे किए थे, ये वो वाली चिकन है, ये हमने बीच में डाली। और इसको अब हम अच्छे से हिला रहे हैं, ताकि हिलाना अपने साथ साथ इसलिए क्योंकि ये नीचे ना लग जाए ना, और हिलाने से जो है चीज़ों में जान पैदा होगी। और आप हिलाते रहो और यूं देखें क्या टेक्सचर है। अब मैंने ली है हॉट सोया सॉस, रेड सोया सॉस। तकरीबन मैं इसमें डालूँगी 3 खाने के चम्मच, 1 2 एंड 3 चम्मच हमने इसमें डाल दी सोया सॉस। बहुत इजी है, ज़्यादा ही स्पाइसी भी नहीं है। अब हमने इसमें आधा कप जो है वो पानी डालना है ताकि हम इसको दम पे लगा दें। अब हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि सारा कुछ गल जाए। अब दूसरा मैंने ली पतीली, उसके अंदर मैं डालूंगी ये मकरूना जिसे बोलते हैं, बस थोड़ा सा लें आप, 1 कप ले लें। पतीली में पानी डालें, उसके अंदर ये डाल के मैक्रोनीज डाल दें, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक। आप अपनी मर्ज़ी से डालें, मैंने आधा चम्मच नमक डाला है। और 1 चम्मच के बराबर ही मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। नमक इसलिए डाला है ताकि आपस में चिपके ना, और ऑयल इसलिए डाला है ये नीचे भी नहीं चिपकेंगे और अलग-अलग रहेंगे, जैसे अलग दाने होते हैं वैसे। अब चम्मच लगा हिला दें अंदर सारा कुछ मिक्स करके, और इसको बंद करके रख दें ताकि ये हो जाए। अब हम देखते हैं वो जो हमारा मिक्सचर था, वाह क्या खुशबू है मज़े की। अब इसको हम हिला लेते हैं अच्छे से। ये मैंने ली है यंग का मायोनीज़ दिया है, आप इसके अंदर डाल सकते हैं आधा कप डालें।
तकरीबन आप डाल सकते हैं 5 से 6 चम्मच, आधा कप ही बनता है। वो डाल के आप अच्छे से हिलाएं। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगेगा और खाने वाले को भी बहुत मज़ा आएगा। अच्छे से हिला लें, क्योंकि जब मैंने पानी डाला था तो वो काफ़ी नरम हो चुका है। मसाला जो है, सारा मिक्सचर जो तैयार हुआ है वो काफ़ी नरम हो चुका है। अब इसको मैं अच्छे से हिला रही हूँ। कुछ भी नहीं, इतनी स्पाइसी भी नहीं है ये, आप बच्चों को भी दे सकते हैं। बहुत लजीज बनेगा ये, बहुत ही लजीज। अब ये जो मैकनीज मैंने की थी उनको मैंने छान लिया, आप देख सकते हैं अलग-अलग दाने हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपके और नीचे भी नहीं लगे। अब ये मैंने छान किया और मैं इस मिक्सचर के अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने डाल दी और अब मैं फिर से इसको हिलाऊंगी ताकि ये सारा मिक्सचर जो है आपस में मिक्स हो जाए। अच्छे से हिलाएं, अच्छे से, लाइक दिस। बहुत अच्छे से हिलाने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको देखें, लुक कितना अच्छा लग रहा है और खुशबू तो बहुत ही अच्छी है। अब मैं इसको बंद करके रख देती हूँ। अब आ जाते हैं पट्टियों की तरफ। ये कुछ इस तरह की होंगी जो आप बाज़ार से लेंगे। रमज़ान है तो रमज़ान के लिए मैंने ये ली हैं। अब ये लिया है मैंने मैदा, तकरीबन 3 चम्मच लिए हैं मैंने मैदे के। इसके अंदर मैं पानी डालूंगी और एक ग्लू टाइप की मिक्सचर बनाऊंगी। अब ये जो मसाला मैंने बनाया था आप देख सकते हैं, ये वो है, ये वही मसाला है जो मैंने ये वही मसाला है। इसको अब हमने क्या करना है, ऐसे पट्टी रखी, एक पट्टी ली और कोशिश करें आपने इस तरह से डालना है, दरमियान में। शेप आप देख लें किस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से आपने बीच में मसाला डालना है। आप घर में बनाएंगे तो ये हाइजेनिक होंगे और बनाने में भी आसानी है। बाहर पता नहीं उन्होंने क्या क्या मिक्सचर में गंद डाला होता है। आपने यूँ ग्लू थोड़ी सी लगाई साइडों पे और इसको आराम से लपेटना है, क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं। कोशिश करें कि फटे ना। और ये देखें साइड पे जैसे इन्वेलप के नहीं होता, बिल्कुल वैसे कोना आ जाना चाहिए। और यूँ आपने बंद कर दिया और ये हो गया पैक। कितना अच्छी शेप है ये। हमने अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा सारा मसाला डाला है, क्योंकि बाज़ार से जो मिलते हैं उनमें तो मसाला होता ही नहीं है, नाम का ही मसाला होता है। फिर से मैं बता देती हूँ, यहाँ और आपने यहाँ पे और यहाँ पे वो जो ग्लू टाइप मैदे की बनाई थी वो दरमियान में डालूँगी मसाला जो हमने बनाया था वेजिटेबल्स का, चिकन का और मैक्रोनास डाला था बीच में। तो यूँ अब हम इसके बीच में अच्छे से लगा देते हैं और इसको बंद कर देंगे। बिल्कुल सेम तरीका, लुक ऐसे ऐसे जैसे हाथ इन्वेलप को बंद करते हैं बिल्कुल वैसे, और आराम से आपने गोल करना है। और इस 1 साइडेड कोने के ऊपर आपने वो ही गम नुमा लगा के और सेम ऐसे लुक कितने अच्छे बन गए। इसी तरह मैं बनाऊंगी, जितने आपने बनाने हैं उतने उस लिहाज से बनाएंगे। एक और मैं आपको बता देती हूँ, लुक ऐसे रखे, यूँ गम लगाई और कोशिश करना है कि फटे ना, क्योंकि ये बहुत नरम और नाजुक होते हैं, इजीली फट जाते हैं। ऐसे ही हमने दरमियान में मसाला डालना है, सेम जैसे हमने बाकियों में डाला था। यही मिक्सचर बनाया और लुक ऐसे फैलाने के बाद एक कोना हमने ऊपर साइड वाला और दूसरी साइड वाला लिया और ऐसे अब इसको हमने आराम से गोल गोल करना है। एंड 1 जो साइड है कोना जो एक बच जाएगा उसके ऊपर दोबारा से गम लगा के और ऐसे बंद किया। एक्चुअली ये गम नहीं है, ये मैदे का जो मैंने बनाया था ना, मैदा और पानी डाल के, ये वो है। और यूँ बन गए हमारे रोल, तैयार हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई आपने करने का ये तरीका है कि ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए, हल्की आंच पे और हल्का ऑयल गर्म हो, तब ये ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनेंगे और इजीली ऐसी कलर बनेंगे। ज़्यादा तेज़ ऑयल होगा तो वो क्रंची भी नहीं बनेंगे और
जल जाएंगे, जल्दी जल जाएंगे, क्योंकि आपने देखा है कि इनकी पट्टियाँ कितनी नरम और नाजुक हैं। तो इस तरह से हम डालेंगे। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये तैयार हो चुके हैं। जितने मैंने बनाने थे उतने मैंने बना लिए, और जो मिक्सचर बचेगा आप उसको फ्रीज कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। लुक यमी, देखिए कितने क्रंची हैं। मैं आपके सामने काट रही हूँ, अंदर से भी नहीं जले, और देखें कितने मज़े के और स्वादिष्ट बने हैं। आप घर में बना के देखें, बहुत ही टेस्टी हैं।